अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर मलिक। आज हम अपना जो लेक्चर शुरू करने लगे हैं उस लेक्चर का नाम है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत और चीज़ें वो पढ़ लें, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसके लेवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो कुदरत में जो फितरत में टोटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कितने होते हैं 92। ठीक है, तो 92 में से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं ना 16, उनको नाम दिया जाता है बायो एलिमेंट्स का। टोटल फितरत में ये एमसीक्यूज टाइप के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और शॉर्ट क्वेश्चन लिहाज के भी। तो टोटल एलिमेंट्स जो नेचर में होते हैं वो होते हैं 92, और 92 में से जो 16 होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है बायो एलिमेंट्स। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये बायो एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब बायो एलिमेंट्स देखो, बायो एलिमेंट दो चीज़ें, एक बायो एक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको पता है, और बायो क्या होती है, लाइफ होती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो लाइफ बनाते हैं। सिंपली उसी के क्वेश्चन में ही उसका आंसर है कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लाइफ बनाते हैं। ठीक है, लाइफ किसकी होती है, जानदारों की होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। तो इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, द एलिमेंट्स विच मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही लाइफ होती है ना। तो बायो एलिमेंट्स क्या हो गए, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। अब ये हमने क्या बताया कि 16 होते हैं टोटल। अब 16 आगे मज़ीद डिवाइड होते हैं। इनमें से जो 16 में से जो 6 होते हैं, एक 6 में डिवाइड होता है, एक ये 10 में डिवाइड होता है। 10 + 6 16 हो गए। तो अब जो 6 होते हैं इनमें से एलिमेंट्स वो बनाते हैं जो हमारी टोटल बॉडी मास होते हैं, क्योंकि ये बॉडी को ही बनाते हैं, बॉडी मास को ही बना रहे होते हैं ये 16 एलिमेंट्स। तो बॉडी मास का जो 99% टोटल होता है वो कौन से बनाते हैं, ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक, और जो बाकी 10 बच जाते हैं वो सिर्फ 1% बनाते हैं टोटल मास का। तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि जो 6 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, और जो 10 है जो 1% बनाते हैं वो कौन से हैं। तो अब भी यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, इनके एलिमेंट्स के नाम पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ये एलिमेंट है, क्या ये 99% बनाता है, ये 1% बनाता है। तो बहुत सारे नाम होते हैं तो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए एक छोटा सा हमने शॉर्टकट बनाया है, तो वो हम देखते हैं, समझते हैं उसे। तो जो 6 एलिमेंट्स होते हैं ना उनके नाम क्या हैं, सिंपली पहले आप देख लें। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ऐसे नाम याद रखना इस एज में, इस लेवल पे जब होते थे हम खुद, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था याद करना। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तैयार किया हमने। उस शॉर्टकट क्या है, ओ चन कैप, OCHN चन कैप, CAP कैप, ओ चन कैप। इससे मिला के पढ़ो तो ओ चन कैप बन जाता है। अब ओ क्या होता है, किसी को बुलाने के लिए, हम मुखातिब करने के लिए बुलाते हैं ओ। और चन क्या होता है, चन पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें प्यारे, किसी को प्यार से बुलाना उसे चन कहते हैं, या ये चांद से, मून से रिलेटेड है चांद। ठीक है, ओ चन, आगे क्या लिखा है, कैप, कैप, कैप से रिलेटेड, ओ चन कैप। ठीक है, ये शॉर्टकट बनाया। और इस शॉर्टकट अगर किसी ने मतलब इतने नाम याद रखने के बजाय, इतने ज़्यादा नाम याद रखने की बजाय अगर हम जस्ट ये याद रख लें 3 वर्ड्स, ओ चन कैप, तो इससे हमारा क्या हो गया, ये 6 के 6 या 6 के 6 एलिमेंट्स हमें तैयार हो जाएंगे। अब ओ देखो, ओ चन है ना, इसको ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, एस से हाइड्रोजन, एन से नाइट्रोजन, सी से कैल्शियम, पी से फास्फोरस। ये आपके 6 एलिमेंट्स कवर हो गए। अब इनकी परसेंटेज भी आप याद रख लीजिएगा। ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन 65% होती है। 99 हमने टोटल बनाना है ना, क्योंकि ये 6 क्या बनाते हैं, 99% बनाते हैं। तो यहाँ पे अब इनके हर एक का काम डिवाइड हो रहा है। कार्बन 18% होती है, हाइड्रोजन 10% बनाती है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। तो इसी तरह जैसे ये 6 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए हमने ओचन कैप का शॉर्टकट यूज़ किया, इसी तरह जो 10 एलिमेंट्स हैं जो 1% ऑफ टोटल मास बनाते हैं उनको भी याद रखने का तरीका है, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज लिहाज से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, तो ये ज़रूरी याद रखेंगे, आगे की क्लासेस में मज़ीद आपको हेल्प करेगा। तो जो 10 एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैगनीज, जिंक और आयोडीन। ये देखें, ये 10 वो एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, हमारे टोटल मास का 1% सेट बनाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनको याद करने के लिए, इन 10 को नाम याद रखने के लिए कि कौन कौन से हैं जो सिर्फ 1% बनाते हैं, उसे तैयार करने के लिए हम एक और शॉर्टकट तैयार किए। तो वो हम देखते हैं क्या होता है। इस शॉर्टकट में क्या है, जो 10 एलिमेंट्स हैं ये आपको नज़र आएगा, पॉस्कल, नामी, कॉम्जी, POSCL, पॉस्कल। इसे अगर मिला लो आप तो क्या बन जाएगा, पॉस्कल। सुनो हुआ नाम, नामी, NAMI, नामी,
नामी, नाम से रिलेटेड, नेमिंग से रिलेटेड। कॉम्जी, पास्कल, नामी, कॉम्जी, ठीक है। जस्ट आपने ये 3 वर्ड्स हैं, पास्कल, नामी, कॉम्जी, ये 3 लफ्ज़, 3 वर्ड्स आपने याद रखने और क्या हो जाएगा आपका पूरे 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हम अब देखते हैं कि ये इन 3 नामों से कैसे हो गए। ये देख लें, PO से क्या है, पोटाशियम, PO है ना, तो देख लें पोटाशियम, PO, पोटाशियम शुरू हो गया। आगे S है, तो S से क्या बन जाएगा, सल्फ़र बन जाएगा। Cl है, Cl से क्या बन जाएगा, क्लोरीन, ठीक हो गया। नेक्स्ट Na क्या है, सोडियम का सिंबल है ना, हर कोई जानता है। तो Na से क्या हो गया, सोडियम हो गया। तो Na से क्या हो गया, सोडियम हो गया। M से क्या हो गया, मैग्नीशियम। I से क्या हो गया, ये M है, नामी है ना, M से मैग्नीशियम हो गया। I से क्या हो गया, आयरन। अब ये देखो CO है, CO है, CO से देखो कॉपर, ठीक है। आगे फिर दूसरा M है, तो इससे क्या हो जाएगा, मैगनीज। आगे G है, G से क्या हो गया, जिंक। और अगर फिर आई है कॉम्जी का आई, तो इससे क्या बन गया, आयोडीन। तो जस्ट ये 3 आपने नाम याद रखने, पास्कल, नामी, कॉम्जी। इससे आपके 10 के 10 एलिमेंट्स होंगे जाएंगे, आपके इसलिए MCQs हो जाएंगे। आपका ये पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा, ताकि एक शॉर्टकट है मैक्सिमम। ये जो आपको नाम याद रखने में, इनकी परसेंटेज याद रखने में जो आपको 5 मिनट लगेंगे, तो सिर्फ इन नाम याद करने से आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो अब इनकी भी परसेंटेज देख लें, तो परसेंटेज बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अप से डाउन आ रही है। पोटाशियम की देखें तो 0.35%, अभी से नीचे आ जाना, 3.5 से 2.5, 2.5 से 1.5, ये फिर साथ वाली भी 1.5 रहेगी। फिर मैग्नीशियम अब 0.15 है, इससे मज़ीद हम डाउन आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05। आयरन 0.004 आ जाएगा। कॉपर क्या होगा, ट्रेस मतलब बहुत कम, रेयर हालत में, नायाब, मतलब बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम ये बॉडी मास का बनाता है। मैगनीज, जिंक, आयोडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं 10 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी मास बनाते हैं, ठीक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ लिया पहले कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, 6 में और 10 में है, 16 टोटल होते हैं। तो 6 क्या करते हैं, 99% बनाते हैं, और 10 क्या होते हैं, 1% बनाते हैं। फिर हमने उनके नेमिंग तैयार की है, ठीक। तो अब क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट डिफरेंट लेवल्स। मोस्टली आपने सुनी होंगी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, ये करिए वो करिए, वो मुख्तलिफ लेवल पे जाके काम कर रही होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो ये क्या है, बायोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब हमने बायोलॉजी को स्टडी करना है मुख्तलिफ लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। तो अब हम इसके लेवल से डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। अब जो एक इंडिविजुअल होता है, जो एक फ़र्द होता है, वो कैसे बनता है, वो हमेशा छोटे से ऊपर वाले लेवल पे जाता है। तो अब हम सबसे पहले सबसे छोटे छोटे वाले लेवल से बढ़ेंगे, छोटे लेवल से मज़ीद ऊपर जाएंगे। तो जो सबसे पहला लेवल होता है वो क्या होता है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये 2 लेवल होते हैं जो सबसे पहले होते हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक लेवल क्या होता है, सब मीन इनसाइड, अंदर, एटॉमिक एटम के अंदर। मतलब सब एटॉमिक क्या होता है, ये इनसाइड द एटम होते हैं। ये सब एटॉमिक एक्चुअली पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक। ये क्या होते हैं, एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ये पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। उसके बाद क्या बनता है, एटम होता है। एटम क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये जो पीछे हम जो एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, इस एलिमेंट के एक छोटा सा पार्ट होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, एटम। तो इसकी एग्जांपल देख लो, जैसे सिंपल एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, उस एलिमेंट के एक स्मॉल पार्टिकल है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, आपका एटम हो गया। अब एटॉमिक लेवल से अगला लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि अब ये सब एटॉमिक पहले वाला था, उससे आया एटॉमिक। अब एटॉमिक लेवल, एटम्स जो होंगे वो मिलके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब ये जो एटम्स हैं ये मिलके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो देखिए ये सिर्फ एक एक एटम है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के एटम जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसकी जो एग्जांपल है सिंपल देख लो, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। अब यहाँ पे देखें, 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के, तो 2 मुख्तलिफ एटम्स है ना, ये आपस में मिले तो एक मालिक्यूल बन गया, एक वाटर का मालिक्यूल बन गया। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो एक मालिक्यूल है ना, लेकिन ये मिलके किससे बना हुआ है, डिफरेंट एटम से। कार्बन के 6 एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम्स मिलेंगे, और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मिलेंगे। जब ये मिलेंगे तो तब जाके ग्लूकोज का एक मालिक्यूल बनेगा, ठीक। तो यहाँ तक क्या हो गया आपका, सब एटॉमिक लेवल, एटम से मिलकर क्या बना देते हैं, मालिक्यूल्स। हमने मालिक्यूलर लेवल पे तो पढ़ लिया कि मालिक्यूल क्या होते हैं, जब मुख्तलिफ एटम्स मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, मालिक्यूल्स बन जाते हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स की क्या टाइप्स हैं, इसकी 2 तरह की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, ये 2 टाइप्स हैं,
मालिक्यूल्स की। एक को कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स, दूसरे को क्या कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स। अब ये माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं और मैक्रो क्या होते हैं। माइक्रो माइक्रो क्या होता है, इसका मतलब स्मॉल होता है। जैसे मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कि यार माइक्रोफोन यूज़ करो, तो इसका क्या मतलब हुआ। माइक्रोफोन जो यूज़ करते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं। आपको पता है एक माइक्रोफोन होता है कि हेडफोन होता है। माइक्रोफोन वो स्मॉल वाले होते हैं, हेडफोन होते हैं जो बड़े वाले होते हैं। तो माइक्रो वहीं से है, वहीं इसका मतलब क्या है स्मॉल। माइक्रो का मतलब स्मॉल। और जो मैक्रो है, माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। तो माइक्रो मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स होंगे जिनका क्या होगा, मालिकुलर वेट क्या होगा, कम होगा। मालिक्यूल्स हैविंग लो मालिकुलर वेट, जिन मालिक्यूल्स का जो मालिकुलर वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, वो क्या होंगे, माइक्रो मालिक्यूल्स। इसके एग्जांपल के तौर पे सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 एंड वाटर H2O। तो जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज होते हैं, जिनका मालिकुलर वेट हाई होता है, ज़्यादा होता है, वो कौन से होते हैं। मालिक्यूल्स हैविंग लार्ज मालिकुलर वेट, ऐसे मालिक्यूल्स जिनका मालिकुलर वेट क्या होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या कहलाते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स। तो इसमें देख लो बड़ी बड़ी हुई मालिक्यूल्स, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ठीक, ये आ जाते हैं इसमें। तो जो अब है ना नेक्स्ट हमारा वो क्या है, ऑर्गेनेलिज। अब ये ऑर्गेनेलिज क्या होती है। ऑर्गेनेलिज आर स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल, सबसे पहले आपको सेल का पता होना चाहिए। सेल क्या होता है, सेल जिंदगी की बुनियादी क्या, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो सेल के साथ ही ये कुछ साख्ते होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मौजूद होते हैं, जो मखसूस काम सर अंजाम देते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनका हर ऑर्गेनेली का अपना एक अलग अलग काम होता है। तो ये ऑर्गेनेलिज क्या होंगे, वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के साथ होते हैं और क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम देख लें राइबोसोम। अब राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, सेल के साथ मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसका काम क्या होता है, सिंपल ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसकी डिटेल, इन सब की डिटेल्स हम आगे मजीद पढ़ेंगे। तो राइबोसोम मोस्टली प्रोटीन की तैयारी के लिए यूज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि ये एनर्जी पैदा करने का बहुत बड़े एक ज़ख़ीरा होता है, ठीक। तो ये क्या हो गई, ऑर्गेनेलीज हो गई जो सेल के साथ मौजूद होती हैं और क्या होती हैं, मखसूस काम सर अंजाम देती हैं। अब ऑर्गेनेलीज से आगे ये मालिक्यूल से ऑर्गेनेली लेवल आया। अब ऑर्गेनेलीज से क्या होगा, आगे सेलुलर लेवल आएगा। सेलुलर लेवल मतलब सेल वाला। तो सेल क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जो बुनियादी फेलियाती और साख्ती इकाई है वो क्या है, सेल है। सेल बुनियादी यूनिट है हमारी लाइफ का। तो सेल के क्या है, यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। सेल को मोस्टली दो में डिवाइड करते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनी, अभी यूनिवर्सिटी नहीं बना लेना। यूनी का मतलब होता है यूनिटी, इत्तेहाद। इत्तेहाद क्या होता है, एक। इत्तेहाद एक ही होता है, बेशक उसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूनिटी से निकले तो यूनी क्या होगा, वन। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर सेल पे। तो ये क्या होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं जो क्या होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटिस्टस वगैरह आ जाते हैं। तो अब क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल, ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म। ये देखें, ये सिंपल थे, ये कॉम्प्लेक्स हो गए। ये कंपोज ऑफ सिंगल सेल थे, ये क्या होंगे, कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। ये बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो जैसा ये बैक्टीरिया प्रोटिस्टन की एग्जांपल थी, ऐसे इनके फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो हम हैं एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनकी बॉडी क्या होती है, एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।